में राजस्थान नहर तो चली थी, मैं समझता हूं 60 के दशक में, आज तक भी चल रही है और आगे चलती रहेगी। अभी वो पूरा होने का हमारी जो भी राजस्थान में सिंचाई की परियोजनाएं बनी है, मैं समझता हूं इसका रिकॉर्ड है कि जो 3 साल के लिए योजना बनी वो 13 साल में पूरी हुई और जो 3 करोड़ की योजना बनी वो 30 करोड़ में जाकर के पूरी हुई। ये इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान में जो पानी के प्रति जो सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो संवेदनहीनता रही और उसी का नतीजा है। बड़े अफसोस के साथ सभापति मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि राजस्थान नहर में रावी व्यास में हमारा हिस्सा है और हमारे राजस्थान के हिस्से को लेने के लिए हमारी राजस्थान की सरकार और प्रशासन को पंजाब से मिन्नतें करनी पड़े। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री को राजस्थान का हिस्से का पानी लेने के लिए 3-3 दफा पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़े, केवल इस बात के लिए कि राजस्थान का हिस्सा मिले। और आज भी बड़ी बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से सरकारें रही और मैं समझता हूं आज के मुख्यमंत्री जी का तो बहुत बड़ा प्रभाव है देश की सरकार में। और उसके बाद में भी अगर मैं समझता हूं कि बीबीएमबी में आज भी हमारे को राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं आने वाले समय में भी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि जो भी हमारा इस प्रभाव का तो पता लगेगा कि वो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें हमारे हिस्से के लिए इस तरह से हमें मिन्नतें करनी पड़े, उस मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो। इससे ज्यादा अफसोसजनक मैं समझता हूं सरकारें आई और चली गई और हमने सर्वसम्मति से यहाँ पिछली विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी इस राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि फिर हमारे हिस्से के लिए पंजाब की सरकार से हमें मिन्नतें नहीं करनी पड़े। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है सभापति महोदय, जो आज हालत है, क्योंकि पानी की जो हालत होती जा रही है, पानी के प्रति जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, जहां हम पानी को बचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार जल चेतना यात्रा निकाल रही थी, इससे पहले की सरकार बूंद बूंद बचाने की बात कर रही थी, लेकिन वहीं राजस्थान में दूसरी जो हमारी चंबल नदी पे चंबल प्रोजेक्ट है, 3 दशक के बाद में भी आज तक भी उसमें चकबंदी नहीं है, उसमें बाराबंदी नहीं है। उसके लिए कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हम कितना ही प्रचार कर दें, बूंद बूंद बचाने का प्रचार कर दें, जल यात्राएं निकाल दें, जल नीतियां बना लें, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी उस चंबल प्रोजेक्ट में जो कमांड होनी चाहिए थी, तहसीलें की तहसीलें, कई तहसीलें डी कमांड हो गई। लेकिन किसी भी सरकार में बैठे हुए, चाहे आज कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, इससे पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, किसी की भी राजनीतिक इच्छा शक्ति ये नहीं दिखाती कि उस चंबल में जो